बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक की तमाम वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। आज का स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 9। ये तीनों क्वेश्चन जो आने आए हैं अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लें। कह रहा है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्रिसेस। दो चीज़ें आप समझ लें। कह रहा है इंडेक्स मालूम करना है, कौन सा? निल पोटेंट मैट्रिसेस का। इंडेक्स से मुराद क्या है? देखें, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, ठीक है ना, एक्सपोनेंट जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में से समझ लें, पावर आपने मालूम करना है। चले भाई ठीक है, समझ गए। किसका? कह रहा है निल पोटेंट मैट्रिसेस का। निल पोटेंट क्या होता है? निल, देखें ये आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है निल। निल का मतलब क्या होता है भाई? निल का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है ना। सादा लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें कि आपने इसको इस जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ज़ीरो लेकर आना है। ठीक है, निल पोटेंट मैट्रिसेस का मतलब होता है ऐसा मैट्रिसेस जिसके अंदर सब कुछ ज़ीरो हो। ठीक है, या ऐसे समझ लें कि जिसका आंसर ही ज़ीरो हो जाए। ठीक है, निल का मतलब होता है ज़ीरो। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ गई। तो सर वो कैसे मालूम करेंगे? हमें तो एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ है। करना पता है क्या है? इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, बस ये आपने काम करना है। और कब तक मल्टीप्लाई करना है? जब तक आपका आंसर ना आ जाए, चाहे एक दफ़ा हो, चाहे दो दफ़ा हो, तीन दफ़ा हो या 10 दफ़ा हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते जाना है। एक वक्त में एक ही मरतबा आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको, यानी कि एक वक्त में, मिसाल के तौर पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अगर आंसर ज़ीरो नहीं हुआ तो जो आंसर बचा है उसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जब तक आपका आंसर बिल्कुल ज़ीरो आ जाए, यानी कि बिल्कुल नील आ जाए, तब तक आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। यकीनन उम्मीदें बात समझ में आ गई होगी। तो हम आते हैं इसके पहले स्टेप में, लेकिन उसको इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। जब भी आपको मालूम है मैट्रिक्स के अंदर जब भी मल्टीप्लिकेशन आती है उसका एक रूल होता है, ठीक है ना। रूल उसका क्या है? रूल उसका, चले मैं एक आगे चले उसको लिख देता हूँ, फिर मैं उसको बताता हूँ। देखें, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सपोज करना होता है कि एक मैट्रिक्स को किसी के भी बराबर करते हैं, ए बी सी जो भी है, हम इसको ए के बराबर कर देते हैं कि भाई हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो भाई मिसाल के तौर पर वो ए के बराबर है। ठीक है भाई, अच्छा 0 1 0, चलें भाई ठीक है। अब क्या करना है देखें, अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है ना, इसको इसी के साथ, तो यानी कि हमने सादा लफ्ज़ों में से समझ लें ए को ए के ही साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसे ही है। तो अब हमने क्या करना है भाई, दोनों मैट्रिक्स उतार लेते हैं, 0 0 0 1 0 0 और साथ में 0 1 0। ठीक है भाई, दोबारा इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, समझे, मल्टीप्लाई है। अच्छा, मैट्रिक्स दोबारा उतार लें, 0 0 0 और 1 0 0, साथ में 0 1 0। यहाँ तक देखें बात समझ में आ गई होगी। अब उस रूल को समझ लें। जब भी दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना हो तो आपको अपने तरीके से जहन में रखना है ये रूल कि पहले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम आ रहे हैं उतने ही रो होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में से समझ लें कि आपके पास जो पहला मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? बराबर होना चाहिए किसके? सेकंड मैट्रिक्स के। बात समझ में नहीं है तो दोबारा समझ लें। पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे, ठीक है, पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे वो बराबर किसके होने चाहिए? दूसरे मैट्रिक्स की रो के। क्लियर? अगर ये इस तरीके से ये चीज़ बराबर है तभी ये मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब देखें ना, इसके अंदर कितने कॉलम है? आप बताएंगे 3 कॉलम है। इसके अंदर रोज़ कितनी है? आप बताएंगे 3 रोज़ हैं। 3 कॉलम है, 3 रोज़ हैं, यानी कि मैट्रिक्स की तादाद यानी कि कॉलम की तादाद रो की तादाद के बराबर है। अगर बराबर है तो समझे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और ज़्यादातर क्या होता है इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे एक मैंने आपको रूल बता दिया कि कभी कभार ऐसा हो सकता है आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर 2 कॉलम दे दिए, लेकिन नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स था उसके अंदर 3 आ गए। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर तो जो सवाल दिया गया वही हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें, इसके अंदर मैं नहीं बता रहा, मैं एक ओवरऑल एक बात बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है। ठीक है, क्योंकि क्लास मैट्रिक में आप ये चीज़ अच्छे से पढ़कर आए हैं कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आपके पास जिसके अंदर मिसाल के तौर पर 2 रोज़ आ गई, 2 कॉलम यहाँ पर आ गए, लेकिन इसके अंदर 3 रोज़ आ गई, तो वो नहीं हो सका, तो नॉट पॉसिबल हम उसको लिखा करते थे। याद होगा यकीनन आपको। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखें ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बनेगा, चलें भाई ए स्क्वायर लिख लेते हैं। लिखने का रीज़न क्या है, इंडेक्स मालूम करना है ना, पावर यानी कि पावर लेके आना है हमने। ठीक है भाई, अब देखें कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सही है। बात दोबारा सुन लें, पहली रो पहले कॉलम के साथ, देन उसके बाद पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, वही पहली रो तीसरे कॉलम के साथ। सबसे पहले पहली रो को आप पकड़ लें अच्छे तरीके से। देखें सबसे पहले आ जाए पहली रो में, ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पर बीच में प्लस, ये ध्यान में रखना है, हमेशा प्लस आना है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ज़ीरो के बाद वन है, वन जाहिर सी बात है इससे मल्टीप्लाई करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, पहली रो पहला कॉलम, ज़ीरो ज़ीरो से हो गया ख़त्म कहानी। वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे सर दोबारा ज़ीरो आएगा। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, कहानी ख़त्म। अब उसी पहली रो लेकिन दूसरा कॉलम, ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, आप बताएंगे सर ज़ीरो ही आएगा। यानी कि सादा लफ्ज़ों में समझ लें, ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ज़ीरो हो जाती है। प्लस इस वन को इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोबारा ज़ीरो आएगा। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे, वापस ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी भी देखें पहली रो चल रही है, तीसरा कॉलम आएगा। अच्छा भाई देखें ज़ीरो ज़ीरो क्या बनेगा, आप बताएंगे ज़ीरो। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर वन आएगा। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आ जाए। अब देखें पहली रो पहला कॉलम वाली कहानी ख़त्म हो गई, यानी कि पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाए दूसरी रो में, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि दूसरा कॉलम और दूसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, क्योंकि हमने रो बनानी है ना, तो एक रो को ही पकड़ना है हमने। ज़ीरो को ज़ीरो से करवा लें भाई, ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो को वापस ज़ीरो से करवा लें, ज़ीरो आएगा। वन को ज़ीरो से करवा लें, ज़ीरो आएगा। ठीक है भाई, अब आ जाए, वही रो पकड़नी है लेकिन कॉलम दूसरा। ज़ीरो को वन से करेंगे, ज़ीरो। अच्छा देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो चलेंगे तो वैसे ही ज़ीरो होना है, इसको छोड़ दें। दोबारा आ जाए, इसी रो को पकड़ना है लेकिन इस कॉलम के साथ। ज़ीरो ज़ीरो क्या होता है, आप बताएंगे ज़ीरो होता है। ज़ीरो वन जा भी ज़ीरो ही होता है और वन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। आप बताएंगे सर सब कुछ ही ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे तो। अच्छा नीचे आ जाए, नीचे तो देखें पूरी रो ही ज़ीरो है। जब सब कुछ ज़ीरो है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करवाने उसको ज़ीरो ही बनना है, तो ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एक काम करें, आप इसको यहाँ पर ज़ीरो ही लिख लें बगैर किसी परेशानी की है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अच्छा भाई अब क्या बन रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो देखें सब कुछ ज़ीरो है, चलें भाई ज़ीरो है। यहाँ पर भी आपके पास ज़ीरो ही बन रहा है, एक आपके पास सिर्फ वन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अभी तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सका है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ये वन नहीं आता, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाता तो हमारा पास आंसर आ जाता। ठीक है, यानी कि वो नील पोटेंट वाला मामला आ जाता। क्लियर है। अभी भी हमने क्वेश्चन करना है, यानी कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यानी कि जो मैट्रिक्स यहाँ पर बना है इसको दोबारा क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई हमने करवाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए भाई हम मल्टीप्लिकेशन करवाने जा रहे हैं, ए स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ए स्क्वायर कहाँ से आया भाई, ये रहा ए स्क्वायर। इसको हमने दोबारा क्वेश्चन से ही यानी कि ए से मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब बनेगा आपके पास। ठीक है भाई बन गया सर, अब क्या करना है, अब देखें हमने दोबारा वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करवानी है जैसे यहाँ पर करवाई थी। देखें वही पहली रो पहला कॉलम तो ज़ीरो, और देखें यहाँ पर तो सब कुछ ज़ीरो है तो समझेंगे ज़ीरो ही बनना है। ठीक है ना, कहीं पर भी आपको 3 ज़ीरो नज़र आ जाए ना तो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ा करें, डायरेक्ट ज़ीरो लिख दिया करें। अच्छा भाई वही पहली रो दूसरा कॉलम, ज़ीरो, ये देखें यहाँ पे ज़ीरो वन से करेगा ज़ीरो, इस ज़ीरो से दोबारा ज़ीरो, और वन ज़ीरो से करेगा तो दोबारा ज़ीरो। ठीक है, क्लियर हो गया। पहली रो को ही पकड़ें लेकिन तीसरा कॉलम आएगा, ज़ीरो ज़ीरो होता है ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ा होता है दोबारा ज़ीरो, और वन ज़ीरो होता है ज़ीरो। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पर वन आ रहा था ना हमारे पास, अब वो भी ज़ीरो हो चुका है, बाकी तो सब कुछ वैसे ज़ीरो है। अब देखें 3 ज़ीरो यहाँ पर भी हैं, 3 ज़ीरो यहाँ पर भी। मैंने अभी आपको बताया था जब भी इस तरह की कंडीशन बने बगैर किसी झंझट के डायरेक्ट लिख दिया करें ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि अब तो आप अच्छे से जानते हैं आंसर हमारा तकरीबन आ ही चुका है। ठीक है भाई। अच्छा ये देखें ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और ये मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर बंद। तो हम यहाँ पर बताएंगे ए क्यूब हमारा क्या आएगा, ए पावर 3। आप बताएंगे सर ये हो जाएगा नील पोटेंट, यानी कि सब कुछ हो गया हमारे पास ज़ीरो। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या हमारा आंसर आ चुका है, आप बताएंगे सर बिल्कुल आ चुका है। ठीक है ना, अब देखें इसका मतलब क्या है, आप बताएंगे सर ज़ीरो ही है इसका मतलब। ठीक है, तो ए पावर 3 हमारे पास आ गया ज़ीरो। आपको आप बताएंगे सर आपने इंडेक्स मालूम करने का बताया था कि हमने इंडेक्स मालूम करना है। ठीक है ना, तो इंडेक्स हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास ए जो है ना, ए वो क्या है भाई, हम बताएंगे ए इज़ अ
नील पोटेंट। जाहिर सी बात है, ये प्रूव हो गया कि ए हमारे पास जो है नील पोटेंट मैट्रिक्स है, पहली बात। ठीक है, उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है ना, हम बताएंगे विद इंडेक्स क्या 3। पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना पावर, तो हम क्या बताएंगे विद इंडेक्स 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या कोई मसला हुआ, क्या कोई परेशानी हुई? कोई मसला नहीं है, बस ये मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जहन में रख लें, इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। सपोज करके यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया है। क्या बताया था मैंने आपको, सवाल यानी कि मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि हमने ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है भाई, तो वो क्या है 1 -1 1 और -3, साथ में 3 दोबारा -3, माइनस का 4 4 और -4। ठीक है भाई, अच्छा इसको दोबारा इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 1 -3 -4 और -1 है, 3 है, साथ में 4 है, 1 है, -3 है, माइनस का 4 है। क्लियर, दोनों को करवाना मल्टीप्लाई। आप देखें ये बनेगा हमारे पास a²। अब देखें वीआईपी किस्म का एक जो है मल्टीप्लिकेशन हमने करवानी है, तो ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो माइनस की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। क्या बताया था, पहली रो पहला कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आप बताएंगे 1 आएगा। अच्छा माइनस का 3 इस -1 से मल्टीप्लाई कराएगा, माइनस माइनस क्या होता है, आप बताएंगे सर प्लस होता है। 3 1 क्या होता है 3। देखें ये क्वेश्चंस करते हुए ना मल्टीप्लिकेशन में इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, अक्सर औकात गलतियाँ होती हैं, इंतहाई ध्यान के साथ आपने करना है। -4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ, तो क्या बनेगा, आप बताएंगे -4। क्लियर हो गया, पहला कॉलम मुकम्मल हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉलम में, रो तो पहली चलनी है। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाने, क्या बनेगा, -3 बनेगा। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बनेगा, आप बताएंगे सर ये बनेगा 3 3 जा 9। ठीक है, और -4 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 4 जा होता है 12। क्लियर हो गया, दूसरा कॉलम कंप्लीट है। रो पहली ही चलनी है, लेकिन कॉलम आएगा तीसरा। 1 -4 जा क्या होता है, आप बताएंगे माइनस का 4 होता है। -3 4 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा, अच्छा माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है ना, देखें ये इस तरीके से गलती होती है। 3 4 जा क्या होता है, आप बताएंगे 12 होता है। -4 -4 क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ रही है। पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाए दूसरी रो में। दूसरी रो पहला कॉलम माइनस प्लस होता है माइनस, सबसे पहले तो ये 1 1 जा क्या होता है, आप बताएंगे 1। 3 देखें प्लस का है, माइनस का जो है हमारे पास 1 है, प्लस माइनस होता है माइनस। 3 1 जा क्या होता है, आप बताएंगे 3। अब ये देखें 4 1 जा 4, ये तो सिंपल था। ठीक है भाई, हो गया। कॉलम दूसरा, रो पहली, रो भी दूसरी, -1 -3 क्या बनेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 1 जा 3, अच्छा 3 3 जा होता है 9 और 4 3 जा क्या होता है, आप बताएंगे 12, लेकिन किसका, माइनस का। अच्छा भाई, कॉलम तीसरा, रो वही, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 1 जा 4, 3 4 जा होता है 12 और 4 माइनस के 4 से करेगा तो माइनस का 16 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। अच्छा यही रो चलनी है, यानी कि तीसरी रो की बात कर रहा हूँ। 1 1 जा होता है 1, -3 -1 से करेगा, आप बताएंगे सर प्लस का 3 बन जाएगा। -4 जब 1 से करेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारे पास प्लस का है यहाँ पर। अच्छा भाई, रो यही चलेगी। 1 3 जा क्या होता है, आप बताएंगे माइनस का 3 होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, 3 3 जा होता है 9, माइनस माइनस होगा प्लस और 4 3 जा आप बताएंगे 12 हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा 1 4 जा क्या होगा, माइनस का 4, क्योंकि -4 था यहाँ पर, माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 3 जा 12। अच्छा भाई, लास्ट आपके पास है माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16। क्लियर है भाई, सबसे मुश्किल काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम आसान काम में। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने इसको बस सिंप्लीफाई करना है। A3 हमारे पास देखें क्या बनेगा, 1 में 3 प्लस करें, क्या बनेगा 4। चले भाई -4 फिलहाल ऐसे लिख देते हैं। -3 -9 क्या बनेगा, माइनस का 12 बनेगा, ऊपर प्लस का 12 वैसे ही मौजूद है। -4 -12 क्या बनेगा, माइनस का 16, ऊपर प्लस का 16 वैसे ही मौजूद है। आसान हो रहा है, देखें
-1 -3 क्या बनेगा, -4, ऊपर +4 वैसे ही मौजूद था। 9 में 3 प्लस करें 12 बनेगा और -12 वैसे ही मौजूद है। 4 में 12 प्लस करें 16 बनेगा, -16 वैसे ही मौजूद है। 3 में 1 प्लस करें 4 बनेगा, -4 वैसे ही मौजूद है। -3 -9 यानी कि -12 और +12 वैसे ही मौजूद है। लास्ट में -4 -12 -16 और +16 वैसे ही मौजूद है। ठीक है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है, क्या हो गया, मसला तो नहीं हो रहा कोई। अब देखें भाई, सब कुछ हमारे पास जीरो हो रहा है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में ना। देखें अब देखिए आपस में सब कुछ वैसे जीरो हो रहा है, ठीक है ना। ये +4 -4 +4 -4 सब कुछ आपस में सब कुछ कट ही रहा है। कट रही है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि a⁻3 हमारे पास क्या आया भाई, हम बताएंगे ये सब कुछ हो गया निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, निलपोटेंट यानी कि सब कुछ इसका हो गया सिस्टम ज़ीरो अंडा। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या करना है, आखिरी हमने लिखना है, हमने बल्कि बताना है यहाँ पर। और एक चीज़ और, सॉरी ये 3 नहीं है भाई, a2 है, a⁻2। a3 तो हमने करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई हमें, ठीक है ना। a² है, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि a² क्या है भाई, ये a² ज़ीरो हो गया, ये मैट्रिक्स ज़ीरो के बराबर आ गया। ठीक, आखिरी में हम जो है इसको लिख देते हैं कि a जो है हमारा, ये हमने प्रूव कर लिया कि a है इज़ अ निलपोटेंट। ठीक है, कि भाई a जो है निलपोटेंट है और जो है इसका मैट्रिक्स जो है यानी कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स वो क्या है आप बताएंगे सर, वो है 2। ठीक है ना, क्योंकि पावर इसका क्या है 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए भाई आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पार्ट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। कितने आसान क्वेश्चंस हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में, और फिर जो है इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। यहाँ तक देखें मैंने लिख दिया है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन ही के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ तक हमने लिख दिया सपोज वगैरह करके। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, a² आपके पास बनेगा। क्लियर हो गया, अब आ जाए भाई इसके असल काम में। पहली रो पहला कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आप बताएंगे, 5 आएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप बताएंगे -6 आएगा। ठीक है, अच्छा भाई पहली रो ही पकड़नी है, दूसरा कॉलम है। 1 1 जा हो गया 1 और 1 2 जा हो गया भाई मेरे 2। 3 -1 से करेगा -3 बन जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा पहली रो तीसरा कॉलम, 1 3 जा हो गया 3 और 1 6 जा हो गया भाई 6 और 3 -3 से करेगा तो -9 बन जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा पहली रो ख़त्म हो गई, दूसरी रो में आ जाए। 5 1 जा हो गया आपके पास 5, 2 5 जा हो गया आपके पास देखें भाई 10, 6 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -12 बनेगा। ठीक है, अब आ जाए दूसरी कॉलम के अंदर। 5 1 जा हो गया 5, 2 2 जा हो गया आपके पास 4। ठीक है, 6 -1 से करेगा तो -6 बनेगा। ठीक है, 5 3 जा हो गया देखें भाई 15, 2 6 जा हो गया देखें भाई 12 और 6 -3 से करेगा तो -18 आ जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट में आ जाए, -2 1 से करेगा भाई -2 बनेगा। -1 5 से करेगा क्या बनेगा, -1 ने 5 से किया -5 ही बनेगा। और -3 -2 से करेगा तो +6 बनेगा। ठीक है, काफ़ी ध्यान से आपने ये काम करना है, अक्सर गलती हो जाती है इसमें। अब देखें भाई वही रो चलेगी, दूसरा कॉलम आएगा। -2 1 से करेगा क्या बनेगा आप बताएंगे सर, -2 बनेगा। -1 2 से करेगा तो क्या बनेगा आपके पास -2 ही बनेगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर आप देखें भाई -3 है -1 है, क्या बनेगा +3 बनेगा। अच्छा मेरे भैया रो वही चलेगी, कॉलम तीसरा हो जाएगा। माइनस प्लस हो गया -2 3 जा हो गया 6, माइनस प्लस हो गया -1 6 जा हो गया 6 और माइनस माइनस हो गया +3 3 जा हो गया 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई सबसे मुश्किल काम हमारा तकरीबन हो चुका है और अब हम देखते हैं कहानी कहाँ तक चल रही है। एक आप स्क्वायर है कहाँ तक चलेगा देखें। 5 में 1 प्लस करें आपके पास 6 बनेगा, 6 में से 6 जाएगा आपके पास 0 ही बचेगा। चलें इसको डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन आगे भी चलेगा। 5 और 1 6 हो गया, 6 में 6 जाएगा भाई 0 आएगा। 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा आपके पास 0 आएगा। 3 और 6 हो गया 9, 9 में से 9 जाएगा आपके पास 0 आएगा। ये तो चले मामला ख़त्म हो गया। अब देखें नीचे 5 में 10 प्लस करें 15, 15 में से 12 जाएगा आपके पास क्या बचेगा आप बताएंगे 3। यानी कि देखें क्वेश्चन तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि आगे भी होगा मल्टीप्लाई दोबारा।
5 और 4 हो गया 9, 9 में से 6 जाएगा आपके पास 3 बचेगा। 15 और 12 हो गया 27, 27 में से 18 चला जाएगा आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे 9 बचेगा। -2 -5 हो गया माइनस का 7, माइनस के 7 में से 6 जाएगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है भाई। -2 हो गया -4, -4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अच्छा -6 हो गया माइनस का 12, माइनस के 12 में से 9 जाएंगे, यानी कि 9 अगर आप उसमें प्लस करते हैं तो जाहिर सी बात है माइनस बड़ा है माइनस का 12, तो आपके पास यहाँ पर आएगा माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें सब कुछ ज़ीरो नहीं हो सका, इस वजह से दोबारा इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखें भाई आपके सामने दोबारा मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई करवाने के लिए। a² हमारे पास ये आया था और क्वेश्चन हमारे पास ये था। अब दोनों इसको मल्टीप्लाई करवाना है दोबारा। a² जब a से मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा a³। ठीक है, अब करवा लें इसको मल्टीप्लाई। वही देखें पहली रो पहला कॉलम, अब देखें पहली रो है, पहली रो इत्तफाक 0 है, इस वजह से देखें सब कुछ 0 ही बनना है, तो इसलिए ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पहली रो को वैसे ही 0 कर देते हैं। ठीक है ना, 0। ठीक है भाई, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं 0 से कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है ना वो 0 ही बन जाती है। ये तो चले आसान हो गया। अब आ जाए दूसरी रो में। 3 1 जा क्या होगा, आप बताएंगे 3 होता है। अच्छा 3 5 जा क्या होता है, आप बताएंगे सर वो होता है 15। 9 माइनस का 2 है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 18, 9 2 जा 18 होता है। अच्छा देखें रो वही चलेगी, कॉलम दूसरा हो जाएगा। 3 1 जा हो गया 3, 3 2 जा हो गया आपके पास 6 और 9 माइनस का है 1 के साथ, यानी कि 9 1 जा 9। ठीक है। अच्छा रो वही चलेगी, 3 3 जा हो गया 9, 3 6 जा हो गया 18 और 9 3 जा हो गया क्या माइनस का 27, क्योंकि 3 हमारे पास माइनस का था। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाए तीसरी रो में। -1 जब 1 से करेगा आपके पास माइनस का 1 आएगा। -1 5 से करेगा माइनस का 5 आएगा। -3 माइनस का 2 से करेगा तो माइनस का, बल्कि माइनस माइनस होता है प्लस, 3 2 हो जाएगा 6। अच्छा देखें भाई -1 जब इस वाले 1 से करेगा तो आपके पास आएगा माइनस का 1। -1 जब 2 से करेगा आपके पास आएगा माइनस का 2। माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 जा 3। ठीक है, आसान हो रहा है। माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 1 जा 3, माइनस प्लस हो गया -1 6 जा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 जा क्या हो गया, आप बताएंगे सर 9 हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन भी आसान हो गया। तो a³ आपके पास देखें क्या बन रहा है, ऊपर तो देखें वैसे ही आपके पास 0 है। अब आ जाए यहाँ पर भी देखें सब कुछ जैसे 0 हो ही चुका है। 3 में 15 प्लस करेंगे 0 यानी कि 18 आएगा। 18 में से 18 चला जाएगा, क्या बनेगा, आप बताएंगे सर 0 ही बनेगा। ठीक है भाई। 3 में 6 प्लस करें 9, ठीक है ना, 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे 0 बचेगा। 9 में 18 प्लस करें 27, 27 में से 27 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे 0 बचेगा। यहाँ पर भी देखें 6 तो प्लस का है, -5 -1 ये बनेगा माइनस का 6, क्या बनेगा, दोनों कट जाएंगे 0। -2 -1 बनेगा माइनस का 3, और -3 और प्लस का 3 क्या हुआ, आप बताएंगे सर अंडा 0। -3 -6 वही कंडीशन बन रही है, यानी कि यहाँ पर भी 0। इसका मतलब क्या हो गया, देखें सब कुछ 0 हो गया, तो a³ आपके पास क्या हो गया, आप बताएंगे सर a⁻3 अपने पास हो गया यहाँ पर 0। ठीक है भाई। और इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है हमारा क्या है भाई, हमने प्रूव कर दिया कि a हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है। और चलें भाई, निलपोटेंट मैट्रिक्स तो है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है, हम बताएंगे ऑफ इंडेक्स क्या 3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई सीखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कभी सोचें कि ये चीज़ मैट्रिक में तो थी नहीं। तो देखें भाई जाहिर सी बात है लेवल बढ़ गया है, तो कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखनी होंगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।